जन्मजात रहती है। अब उसके अलावा और क्या होती है उसके बारे में अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। अपन ये देख रहे हैं कि और क्या विशेषता है। तो एक दिए ये सब जो पंडित जी साहब ने बच्चे के 21 गुण हैं जो बाल अवस्था में से लेके उसके पास पाए जाते हैं, वो उन्हीं को लेकर के अपन समझ रहे हैं जो उनके लेक्चर्स थे। तो दूसरा गुण लिखा है अचौर्य एवं अपरिग्रही। बच्चे को चुराने की आदत नहीं होती है। यदि आप ध्यान दें इस बात पे, उसको चुराना नहीं आता है। क्यों चुराएगा वो? उसको जो चाहिए होता है वो ले लेता है और घर की चीजें ही लेता है। और ना दिया जाए तो बिना पूछे कैसे लेना है, तो वो दूसरे की प्रवृत्ति देख देख करके उठाता है। उसको पता नहीं होता है यदि दूसरे की लेना है चोरी है, तो वो ऐसे खेल में कर लेता है। लेकिन जैसे चोरी कहते हैं ना, इंटेंशनली चीजों को उठा करके अपने पास कर लेना, उसको नहीं देना, झूठ बोलना, नहीं बताना, ये चीजें तो क्या है वो देख देख करके टीवी में, मोबाइल में, आस पड़ोस में देख देख करके सीखता है। आप नोटिस करना इस बात को कि उसको चोरी कैसे आएगी। उसे कैसे पता चलेगा कि ये चीजें उठा लाया हूँ मैं और ये उठा करके लाया हूँ, तो मुझे बताना नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, वो बच्चा था, वो बच्चा चुरा चुरा करके लाता था, तो उसकी माँ ने उसको प्रोत्साहित किया कि अच्छी बात है, मतलब बढ़िया है। तो उसको लगा ये अच्छा है और ये चोरी नहीं है। यदि उसको डांट होती या डांट की वजह समझाइश होती कि ऐसा क्यों किया, हमें नहीं चाहिए दूसरे का, तो वैसा ना भी करता। तो एक जो उसका भाव है उसको सिखाने, उल्टा सिखाने की बजाय सम्यक समीचीन सिखाया जा सकता है। कदाचित वो कहीं से ले भी आए कोई चीज, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि ये क्या किया है आपने, ठीक नहीं किया है, आप इसको वापस लौटा दें। अपन इसको ही वस्तु को अपनी जरूरत भी है क्या, नहीं तो हम अपने घर से खुद भी ला सकते हैं। ऐसे इस टाइप से आप सोचिएगा। दूसरा एक है इकट्ठा करने की इच्छाएं। इकट्ठा करके नहीं रखता है। उसके पास जो कपड़े हैं ना, कपड़े, वो कपड़े जैसे हैं उसको चल जाते हैं। बच्चों की कपड़ों की मांग देखी आपने? डिमांड, कपड़ों की डिमांड होती नहीं होती है? बच्चे जो हैं, आपके बच्चे जो हैं वो डिमांड करते कि नहीं कपड़ों की? नहीं करते हैं? करते हैं, हाँ करते हैं ना। करते हैं। हाँ, तो क्यों करते हैं बच्चे कपड़ों की डिमांड? कब करने लगते हैं? अच्छा ये बताइए कि जो कपड़ों की डिमांड है वो कौन से साल से चालू होती है? 6 महीने से, साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से, 5 साल से? एट वॉट एज दे स्टार्ट डिमांडिंग? कौन सी उम्र होती है उनकी? उनको एकदम क्लिक हो जाता है कि आज से मैं 2.5 साल का हो चुका हूँ, मेरे को मेरे मन के कपड़े चाहिए। आप बताएंगे सोनम जी? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट कीजिए सोनम जी। अभिषेक जी कोऑर्डिनेटर जो है ना, जो जिनका नाम बोल रहे हैं उनको अनम्यूट कीजिए। आपको को होस्ट बना रखा है। सोनम जी बोलिए। जैसे बच्चों में थोड़ा बहुत भी समझ होती है तो वो अपने अनुसार कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वो थोड़ी अपने समझ चालू हो जाती है। तो वो समझ आकर के किसने उसको समझाया है? कौन बताता है उसको? तो खुद से ही समझ जाते हो, खुद से तो समझ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, ऐसा कहाँ से आती है? तो आप ये देखोगे कि जैसे अपने को अलग अलग पहनने की इच्छा होती है ना, पहन करके इच्छा होकर के हम दिखाएं, बताएं, 10 बार पूछें कैसे लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, चेंज कर लें, ये ज़्यादा सूट करेगा, ये ज़्यादा मैच करेगा। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कर करके वो अच्छे से सीखता है क्या मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, और क्या बहुत अच्छा होगा, कितने कपड़े होने चाहिए। जितने परिग्रह की भावनाएं वह अपने आस पास में देखता है, उतनी ज़्यादा उसकी इच्छाएं पैदा होती। नहीं तो बच्चे आप छोटे देखो, उनको आप क्या है, पोतड़ा पहना देते तो भी चल जाता है, पुराने पहना देते तो भी चल जाता है। आपको पुराना टाइम याद होगा कि जैसे एक घर में 3-4 बच्चे होते हैं, तो पहला बच्चा हुआ उसके कपड़े दूसरे ने पहन लिए, वही कपड़े जब हुआ तो तीसरे ने पहन लिए, तीसरे ने हुआ तो वो चौथे ने पहन लिए। वो ऐसा आपके साथ कहीं, पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी के बच्चे की बात कर रहा हूँ।
ऐसा होता था कि नहीं? तो आप रोते थे क्या जब पहनाया जाता था, या वो बच्चे रोते थे क्या? चल जाता था, क्योंकि उसकी नेचर में है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। हम उसको सिखाते हैं, अरे ये पुराना हो गया है, ये नया नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये सस्ता है, ये ब्रांड का है। ये ब्रांडिंग जो होती है, ये ब्रांडिंग कौन लाता है? ये ब्रांडिंग का जो फितूर है अपने दिमाग में, तो ये अपने पास होने से अपन ने उसमें प्रवेश कराया। ब्रांड ब्रांड को लेकर के आप लोगों को क्या शौक है उत्पल जी? ब्रांड समझते ना, ब्रांड के हाँ कपड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड समझते हैं, मगर ब्रांड को देख के तो मीन्स ऐसा ही लगता है कि ब्रांडेड चीजें अच्छी लगती है, तो मुझे लगता हो कि बच्चों को भी वही वही देखते और वही वो चाहते होंगे कि ब्रांड ब्रांड मतलब अच्छी चीज है। नहीं तो ब्रांड कुछ होती भी है, हाउ डू दे गेट टू नो? मतलब उनको कैसे पता चलता उनको मुझे लगता है हमारे तरफ से ही, है? उनको तो कुछ ऐसा पता नहीं रहता है, जन्म से तो कुछ पता नहीं रहता है, हम ही बना मीन्स बताते हैं उनको कि ब्रांड ऐसा होता है। राइट, ठीक है, वही मैं सुनना चाहता था। मतलब वो क्या है कि हमने उसके अपरिग्रह भाव, अपरिग्रह मतलब उसको बहुत इच्छाएं नहीं है, उसको रंग बिरंगी चीजें अच्छी लग सकती है, दैट आई कैन एक्सेप्ट, कि उसको मुझे ना मम्मी रंग बिरंगा चूज दिख रहा है, लाल पीला दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है। बट अबाउट ब्रांडिंग ही हैज नो केयर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका आप डेनिम का पहनाओगे, क्या उसको पेंटालून का पहनाओगे, या जो भी आती ब्रांड्स, ही डजंट केयर, ही वो तो रीड भी नहीं कर सकता है। वो आप उसको बताओगे ना कि देख देखो हम डेनिम का लाए 1000 रुपए का, तो बोलेगा अच्छा कुछ होता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरे पास देखो ये वाला है, फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे पास ये वाला है, फिर उनकी कॉम्पिटिशन होती है, और फिर उसमें लेकर के अगली बार आपको बोलता है पापा मुझे वो डेनिम वाला नहीं चाहिए, अब इस बार वो वाला चाहिए। तो दैट्स हाउ थिंग्स गेट स्टार्टेड। समझ में आई आपको बात? तो वो जो हमने अपने दिमाग में उसको लेकर के बहुत बड़ी चीज है कि हाँ ये बहुत बढ़िया होता है, तो अपन ने अपनी जो भावनाएं थी ना, वो भावनाएं उसके ऊपर चढ़ा दी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही वाली नहीं, अपन देखो मैंने जितनी सुबह से भी करी थी, हमारे जीवन से उसके जीवन में फर्क पड़ता है। ये बात आपको बहुत अच्छी से समझ में आनी चाहिए, आप जानते भी होंगे शायद, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। मैं दिन में एक भैया से बात कर रहा था कि भाई क्लास में आपको कैसा क्या समझ में आया, तो बेसिकली बातें बहुत सरल हैं, लेकिन ध्यान नहीं जाती है। वी डोंट पे अटेंशन टू दोज थिंग्स, और याद नहीं आती उस टाइम पे कि हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। दैट्स वाई थिंग्स हैपन इन डिफरेंट वे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों से उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये आपसे बात कहनी थी। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो भूख है, जैसे इकट्ठा करके रखते ना हम, तो वो वस्तु जो भी खा पी रहा है, तो खा पीता हुआ भी जितना उसको पसंद आता है खाता है, पेट भर गया, वो वैसा का वैसा छोड़ के चला जाता है। आपके साथ वैसे ये प्रॉब्लम होगी कि हमारे बच्चे खाते नहीं, बीच में छोड़ देते, क्यों छोड़ देते बीच में? भी उसका पेट भर गया है, वो कैसे खाएगा? वो आपके जैसा स्मार्ट नहीं है कि देखो अब ये खाना बच गया है, तो इसको तो अपने को कैसे भी करके अंदर पेट की टंकी में डालना ही है। जैसे घर में महिला होती है अच्छी, वैसे कुछ अच्छी बात है, घर में बचा है खाना, आप क्या करेंगे? उसको खा लेंगे, और क्या करेंगे, फेंकेंगे थोड़ी ना। तो उसकी ऐसी आदत नहीं है, उसको तो जितना भाया खाया, और बाकी जो छोड़ा सो छोड़ा, आधा खाया सो आधा खाया, आधा पूरा छोड़ा छोड़ा। यानी उसकी जो भावना परिग्रह है ना, परिग्रह की भावना, उसकी इकट्ठा करने की चीज है, वो इनिशियली कम होती है, फिर देख देख करके उसको इकट्ठा करने का भाव आता है। आप क्या कर सकते हो कि भाई जैसे देना है, कोई वस्तु मांग रहा है वो उससे, तो अपन सिखा रहे थे चाबी मत दे देना, ये बहुत महंगा सामान लाए हम तुम्हारे लिए, ये सब आपके लिए ही है, आप ही खाना, आप ही खेलना, तोड़ नहीं देना, इतना महंगा लाए थे। तो उसको लेकर के उसकी भावनाएं चेंज होती है। जैसे बच्चे को ला के दिया आपने, और उसने यदि दूसरे को दे दिया गेम कि आप तू दूसरे को खेल ले, तो उसको कितना बुरा लगेगा अलग बात है। आप अपने आप को देखो, आपको कैसा लग रहा है? अरे नया का नया तो था, अभी उसको क्यों दे दिया, अभी तेरे लिए लाए थे, पहले पुराना होने देता। घर में समझो बाई का बच्चा आया, वो भी खेलने लगा उससे, तो आपको कैसा हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करो, ये आपको ही खेलना है। तो उसकी एक जो लिमिटेशन है कि आपको ये सामान दिया है, ये केवल आपके लिए है, तो जो मोह ममत्व का उसका परिणाम आता है ना, मेरे को ही लेना है, दूसरे को टच भी नहीं करने देना है, somehow we start teaching it।
बातें करके या उसको भी बता करके। आप किसी को देना नहीं है, ये ट्रॉफी आपके लिए लाए हैं, इसको किसे खाना है, आपको ही खाना है, ठीक है। इसके बजाय यदि वो शेयर कर रहा है किसी से, लेट हिम शेयर, क्या दिक्कत है, मजा आएगा ना उसे, देने में मजा आ रहा है। देखो एक पॉइंट है कि अपने को ये सिखाना है कि प्रवृत्ति होनी चाहिए कि अपन दे कैसे सकते हैं, खिला कैसे सकते हैं, सेवा कैसे कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपनी चीजें शेयर कैसे हो सकती है। अब ये चीज अपने जीवन में थोड़ी कठिन है तो अपने को ऐसी भारी लगेगी सुनने में भी कि कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये भी 2000 का कपड़ा खरीद के लाए तो शेयर कैसे, कपड़ा का गेम खरीद के लाए कैसे शेयर करेंगे, तो वो अपने साथ प्रॉब्लम है ना, तब अपन उसमें देख नहीं पाएंगे। तो जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और यदि आपको इतनी तकलीफ है तो आप 2000 का मत लाओ, आप थोड़ा डिफरेंट लाओ ताकि आपको तकलीफ ना हो। समझ में आ रहा है? अपनी मानसिकता जो है ना, मानसिकता उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। तो इसके दो गुण है, ना वो चोरी करता है, ना वो चीजें इकट्ठे करके रखना चाहता है। वो जहाँ जैसा चीजें होती है वैसी की वैसी छोड़ देता है, जहाँ वो निकल के आना होता है वहां से निकल आता है, इस टाइप का होता है। अगला पॉइंट है इसमें ब्रह्मचर्य। बच्चे जो हैं उन बच्चों में कामुकता नहीं होती है, लस्ट नहीं होती है, डिजायर्स नहीं होती है। किसी को वो देख करके उसको ऐसा भाव नहीं आता कि अब मैं इसके साथ कुछ भाव इस प्रकार के हो जाए। उसका बॉडी भी उस प्रकार का नहीं है, उसकी हार्मोन सिस्टम भी वैसा नहीं है, वो सहज रहता है। जैसे मुनिराज रहते हैं ना, आपने देखा होगा बच्चों को, स्पेशली लड़के भी आपने देखे होंगे, कपड़े हमको नहीं पहनना है, कपड़े पहनने से जी चुराते हैं। ठंड भी हो रही तब भी वो सिर में टोपा आपने पहना है, यहाँ टोपा पहना है, हाथ पहना है, यहाँ गले में पहना है, पूरा शरीर उसका पैक कर दिया, बोलता है मुझे नहीं चाहिए, हटाओ, कपड़े पहनने नहीं है। रात को होता है कपड़े उतार दो, घर में है कपड़े उतार, मुझे नहीं कपड़े पहनने। मतलब मैंने इतने बच्चों को देखा है कि वो पहनने ही नहीं चाहते, पहनना नहीं चाहते तो हम उसे पहनाना चाहते। कपड़े आप पहना ना, मुझे पॉइंट दूसरा कहना है कि उसमें जो कामुकता है, डिजायर्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, वो अट्रैक्शंस उसमें जन्मजात नहीं है, अभी उसकी उम्र भी नहीं उस चीज के लिए, वो सीधा होता है। उसको ना लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये लड़की है, ये लड़का है, इसके साथ ऐसा भाव, इसके साथ ऐसा। लड़कियां भी ऐसी नहीं होती कि ये लड़का है, ये इस टाइप का, इससे अपने को बात नहीं करनी, लड़की से करनी है। हम उसके ऊपर ऐसी चीजें चढ़ाते जाते हैं। बल्कि बताए बच्चे से अपन, आपने कई बार देखा होगा, हम लोग ही ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा वो लड़की अच्छी है, छोटे छोटे बच्चों से, इसका ब्याह कर दें, ये इसके लिए अच्छी रहेगी। अरे वो जरा सा बच्चा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो ये? नहीं नहीं, वो अभी से, हम अभी से बाल विवाह करना है कि क्या, क्या करना है, क्या आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है ना, देन वाई ऐसी बातें क्यों करनी है? नहीं वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो लड़कियां नहीं मिलती है। लड़कियां नहीं मिलेगी तब की तब देखना मूर्ख चंद, अभी से क्यों इसको लेकर के आप हैरान हो रहे हो? और हैरान की कोई बात नहीं, आप आई नो आप मजाक में कर रहे हो, आपको मजाक के कारण से हो रहा है कि चल तेरा लड़का है मेरी लड़की है, अपन ऐसा करेंगे। लेकिन ये बीज दिलाने क्यों है, सोचने क्यों इस बारे में? वो बच्चा नहीं सोच रहा है, आप क्यों सोच रहे हो? जो चीज 20 ईयर्स लेटर ऑन आने वाली है, वाई गिव टॉक्स अबाउट दैट, आपकी सोच में भी मत लाओ। समझ में आया? ये लड़की है, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है? आजकल के पेरेंट्स थोड़े ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, बोले भैया इसकी गर्लफ्रेंड इतनी है, लड़कियां ऐसे बात करती है, तो करती है तो क्या, बच्चे ही तो हैं। आप क्या चाहते हो? क्यों क्यों कुछ तो भी सोच रहे हो? ये सोच और ये अपना देखने का नजरिया बड़ों का, पेरेंट्स का, वो उसके ऊपर दूसरी चीजें लाने लग जाता है। उसको लगता है कि अच्छा ये अच्छी बात है, ये कुछ डिफरेंट बात है, या मेरे पास नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे साथ मतलब बात करने वाली, तो वो खराब है। ये बहुत छोटी छोटी उम्र से होता जा रहा है, एक बात। दूसरा, जो चीजें हम दे रहे हैं उसको देखने के लिए, तो देखने की चीजों में यद्यपि आप देते हो कार्टून्स, उन कार्टून से भी एक बार हम दो तीन, एक बार या कई बार हमने कुछ कार्टून देखे, तो कार्टून्स भी ले दे करके वो लव स्टोरी आ जाती है उसमें। मुर्गा है, मुर्गी है, वो कैसे कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं, वो सुअर है, सुअर की पत्नी है, या मतलब जो भी कार्टून को बनाने हैं तो वो उसमें भी दिखा रहे हैं। तो ले देख करके उसको यही समझ में आया अच्छा लड़का लड़की के भाव क्या होते हैं। वो उसकी उम्र नहीं है, उसको नहीं चाहिए वो सब, ही डजंट नीड दोज थिंग्स। आपको समझ में आ रहा है? उसके भाव अभी उस लायक नहीं है, आप उसको प्री मैच्योर कर रहे हो।
प्री मैच्योर कर रहा है तो फिर वो कुछ का कुछ करता है, वो बहुत निर्विकार है। आपको मैंने सोए भी कहा था, फिर से कहता हूँ, मुनिराज के लिए उदाहरण दिया बालक का, यथा जात जह जात रूप धरो, जथा जात रूप के धरने वाले। जैसा बालक जन्म से निर्विकार होता है, वैसे मुनिराज निर्विकार होते हैं। इतनी बड़ी बात कही शास्त्र में, तो उसका कुछ मीनिंग है। उनको जैसे बच्चे को भाव नहीं है, वैसे इसको भाव नहीं रहता है। तो इसलिए उसके ऊपर देखना, अपन जो चीजें दिखा रहे हैं वो चीजों का उसके ऊपर फर्क पड़ता है, इस कार्टून्स का फर्क पड़ता है, गानों का फर्क पड़ता है। आप जो चेष्टाएं कर रहे हैं उसके सामने सोच करके कि इसकी ये जो 16 है बच्चा है जानता नहीं है, वो आपकी पर्सनल चेष्टाओं का फर्क पड़ता है। यूएस वगैरह कंट्रीज है ना, वहाँ तो पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं इसका बचपन का, कि ये जो बच्चा है इसके सामने कुछ ऐसी चेष्टाएं नहीं की जाए। भले ये बच्चा है सो रहा है, बट डोंट डू थिंग्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। इसके सामने नहीं करो आप कुछ काम, अश्लील बातें नहीं करो, गंदे वर्ड्स नहीं बोलो, गालियां नहीं दो, आप ऐसी गंदी बातें नहीं करो। वो सब उसके ऊपर ध्यान रखते हो लोग। आपने कई बार देखा होगा, कोई कार्यक्रम आप देखते हो तो संगति जो है, संगति के बारे में अपन बाद में और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक दिन में भी हमने बात सुबह एक प्रश्न छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप लोग में से कौन कौन मोबाइल दिखा करके भोजन कराते हैं, और आपने कहा था बहुत सारे कराते हैं। तो हमने पूछा था क्यों कराते हैं, कारण क्या है। तो कारण तो एक सीधा सा है, भोजन नहीं करता है इसलिए हम कराते हैं। लेकिन वो दिखाएंगे तो कैसे कर लेगा, वो दिखाने से, मोबाइल दिखाने से वो खाना कैसे खा लेगा। बोलो प्रियंका जी, आप बोलेंगी? अनम्यूट किया है क्या भैया जी, आप क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, मेरा प्रश्न ये था, आप सुबह थी क्या? सुबह नहीं थे, फिर सुबह सुबह कौन था? सुबह आराधना जी। हाँ आप बताइए, आपको अपन इसलिए नहीं, म्यूट हो गया आप, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। वो ये सोच के और खिला देते हैं अपन कि वो एक रोटी और ज्यादा खा लेता ये लालच अपने मन में आ जाता है कि एक रोटी और ज्यादा खा रहा है देखने से, तो फिर खिला दो, बोलो कि दे दो मोबाइल, ये भावना आ जाती मन में, इस चक्कर में हो जाता। नहीं तो नहीं दे मोबाइल, बिल्कुल पूरा दिन नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार ऐसा अपने मन में आ जाता कि अच्छे से खाना खा रहा है तो फिर दे दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कभी कभी तो ये एक तो भावनाएं रहती है अपनी, वो अपने से क्या है कि रोटी ज्यादा खा लेगा, भोजन ज्यादा कर लेगा। इसके ऊपर बाद में भी बात करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादा अपन ने उसको खिला दिया तो वो ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा 3 की जगह 4 रोटी खाएगा तो ही विल बी लाइक वाओ अमेजिंग। ये सोच जो है एक तो अपने भोजन को लेकर के, इसमें कितनी गड़बड़ है। आपको पता है बच्चा बहुत अच्छे से खा सकता है, आप उसको समय समय पे दो। जैसे छोटा होता है ना, जब शिशु शिशु अवस्था में अपने आप रोता है, आप उसको पिला दो दूध, और पिला करके वो चुप हो जाता है, मुंह छोड़ देता है, फिर पेट भर गया उसका, फिर जब उसको भूख लगेगी काइंड ऑफ रोएगा, या आपको टाइम पता रहेगा आप पिला दोगे, तो ऐसा करके वो अपने आप कर लेता है काम। उस वक्त आपको दिखाना नहीं पड़ता है। बाद में आपका जो प्रेम है कि बस ये तो खाते ही रहे, माताएं और घर में जो दादियां रहती है ना, उनको इतना प्रेम उमड़ता है कि अरे मेरा लाडला जो है वो तो क्या बस खाते ही रहे, ताकि दांत चौगनी वृद्धि करे, बिल्कुल हेल्दी बन जाए। खाने से हेल्दी नहीं बनते हैं, खाने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें उससे हेल्दी बनते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हो सारे। खा खा करके तो कोई बड़े होशियार नहीं बन रहे, खाने के अलावा पचाना ही पड़ता है। और जो खिलाया है वो यदि आप मोबाइल दिखा के खिलाते हो और एक ज्यादा हो गया, उसने खा भी लेता है, मैंने देखा है बहुत बच्चों को, उसकी कोई पौष्टिकता ही नहीं बनती है, पौष्टिकता का कोई स्थान ही नहीं है। देखो आप सब साइंस पढ़े हुए होंगे मेरे ख्याल से, तो भोजन जब करते हैं तो आपकी जो बॉडी है ना, पेट, आमाशय, स्टमक, स्टमक में से रस निकलते हैं, पाचक रस, बराबर, पाचक रस निकलते, डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं उसे।
और वो निकल करके वो भोजन को पचाने में काम करते हैं। वो माइंड ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, तो वहां से वो छूटते हैं रस, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है और मिल करके वो काम करते हैं। अब जब आपका माइंड है वो कहीं और लगा हुआ है, जब कहीं और लगा है उसको सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ जा रहे हैं, कुछ देखने के सुनने की ओर। तो वो जो नीचे जाने चाहिए थे, रस छूटने चाहिए थे, वो जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां कहते हैं हिंदी में, वो सब ग्रंथियां तो काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं लग रहा है बेचारे को कि ये कुछ हो भी रहा है मेरे साथ। वो क्यों खाता चला जाता है बिना इच्छा के भी, क्योंकि उसको पता भी नहीं पड़ता कि हो क्या रहा है। बस चलने दो, अपने को टीवी देखने मिलेगी इस लालच में, चलने दो थोड़ा और मिल जाएगा, व्हाई नॉट, अपना क्या जा रहा है, पेट में जाएगा, पेट जाने समझेगा। तो वो पाचक भी नहीं बन पाता, वो रोग को आमंत्रण देने के लिए तैयार कर दिया उसको। जो सोच है वो सोच हेल्पफुल नहीं हो पा रही है उसके लिए, वो बल्कि उसका बिगाड़ कर रही है, डबल बिगाड़ हो गया। एक तो आपने दिखा दिया, उसकी आदत लगा दी, वो एक बिगाड़ है, और दूसरा आपने एक्स्ट्रा खिला दिया उसको, ओवरलोड कर दिया, वो बिगाड़ है, और उसकी आदतें बिगड़ गई। अब बिना इच्छा के भी कैसे खाना उसको पता लग गया कि बिना इच्छा के ऐसे ठूसना है। सबसे अच्छा खाना होता है, प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में आप पढ़ेंगे या कहीं भी लिखा हुआ होगा, भूख लगने पर खाएं, बिना भूख के नहीं खाएं। जितनी भूख लगी उतना खाएं, भूख से ज्यादा नहीं खाएं। ये तो आपको पता है सबको मेरे ख्याल से। हाँ, तो जब ये पता है तो क्यों उस बच्चे के पीछे अपन जबरदस्ती नहीं खा। आप विश्वास मानो, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा सा भरोसा, मोह जो है ना, अपना मोह, हमारी बहन है छोटी, उसका ही बालक है, तो उसको हम देखते हैं, हम उसको ये कहते तो थोड़ा भैया मोह कम कर ले कि इसको ज्यादा खिलाना है। आप चिंता मत करो, वो थोड़ा सा भूख लगेगी, रोएगा, चिल्लाएगा कभी कभी, तो आप उसको बाद में कुछ और दे भी सकते हो। और नहीं तो उसको भी समझ में आता है कि मेरे साथ मुझे भोजन कैसे मिलेगा। ही इज स्मार्ट, उसका दिमाग काम करता है, उसको पता है कि मेरी माँ मुझे देगी, ये घर में मिल जाएगा। सो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इस बात पे रहा था कि जो हमारे मोबाइल के साधन हैं, ये बस एक पॉइंट है, बाद में फिर से आएगा, कि उसको दे करके हमने उसकी लत जो लगा दी है, वो छुड़ाना बहुत मुश्किल पड़ जाती है, छूटती भी नहीं है। और ये जो वर्तमान में साधन है ना, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कि बड़ों से नहीं छूट रहे हैं तो बच्चों से क्या छूट जाएंगे फिर। ये जितने बड़े बैठे हैं, इन सबको ज्यादातर वीडियो देखने की, मोबाइल देखने की इतनी भयंकर आदत है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ पाते हैं आप लोग? कोई एक आध तो बोलो हाँ छोड़ पाते हैं। देखा, देखने बैठे तो देखने चले जाते हैं। घरों में हैरानियां हैं, परेशानियां हैं, किस बात को लेकर के, कि भाई हमारे पति देव घर में आते हैं थके आ रहे, लेकिन वो खाना खाते हैं और फिर बैठ जाते हैं देखने। पत्नियों के पास टाइम नहीं होता, वो देखने बैठ जाती है। आई मीन टू से कि वो इतनी ज्यादा स्थिति हो रही है अपने साथ, तो सोचो बच्चों का आपने दे दिया, तो वो तो कैसे समझता भी नहीं, उसका तो बोध भी नहीं है कि ये सही है कि गलत है। उसके लिए तो मजा है वहां पर, मजा वहां से निकाल करके कहीं और लगाना है। जो मजा है ना, मजा देखो मजे के लिए करते हैं, तो मजा जो है उसको दौड़ने में, भागने में, ताली बजाने में, नचाने में, गाने में, सिखाने में, उसके साथ खेल करने में, उसमें करना पड़ता है। मैं आपको प्रॉब्लम दूसरी बताता हूँ जो मोबाइल की रहती है। घर में क्या है, कोई है नहीं, अब मम्मी को काम करना है और बच्चा आके उसको हैरान करता रहता है, तो माँ क्या कहती है, बहुत हैरान कर रहा है, काम कर, देखो मोबाइल देती हूँ तो चुपचाप बैठ जा। उसको चुप कराने के लिए क्या किया जाता है, क्या करते हैं, मोबाइल देते हैं। कि कुछ और कारण भी मतलब ये एक और कारण रहता है कि नहीं आपके पास? आप लोग बच्चों से परेशान हो जाते हो कि नहीं, चलो ये बताओ। हाँ, बोलने में आपको पाप नहीं लगेगा। जो सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब अपने अकेले अकेले रह रहे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से परेशान हो जाते हो कि नहीं? हाँ होते। वेरी गुड, आपकी इस सच्चाई के लिए धन्यवाद। तो वो जो परेशानी है ना, थकान, उसकी हैरानी, आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हमको लग रहा है हम इसके दास बन गए हैं, ये क्या दिन भर से चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। थोड़ा साथ की भी कमी रहती है इसमें। क्या है, थोड़ी सी पेरेंट्स, मतलब माता पिता दोनों का जो साथ है, दोनों की ट्यूनिंग जो है, उसकी भी एक प्रॉब्लम है। अब वो
अपने साथ आप कैसे कर सकते हैं वो आप देखें। लेकिन जो एक झुंझलाहट है, परेशानी है, मैं दिन भर से इसके साथ पक गई हूँ, बहुत हो गया है। अब आप बताओ, आप खुद ही अपने बच्चे के साथ पक गए हो, तो फिर अब वो किसके पास जाएगा, क्या करेगा? मतलब बहुत एक अजीब सिचुएशन है। उसका कारण दूसरे बहुत सारे हैं, बिकॉज इट हैज कम ओवर द टाइम। पहले फैमिलीज होती थी जॉइंट, तो जॉइंट फैमिलीज में अच्छा हो जाता था, चलो वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सिंगल फैमिलीज है। अब सिंगल फैमिली से भी गिर गिर करके अपन बोले सिंगल फैमिली भी नहीं, अब 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, तो अब 2 ही बच्चे हैं, उससे भी गिरावट आ रही है। तो गिरावट आकर के अब वो दोनों ही बाहर हैं, बच्चा अकेला है, तो वो घर पे भी आए तो बेचारा थक हार गए, तो दोनों ही आए हैं, अब क्या करें वो दोनों। तो वो जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन को पैदा किया जा रहा है। पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं आता है, उनकी बातें सुनना पसंद नहीं आता है, तो उसके कारण से ये झुंझलाहट जो है वो तो फिर अपने आप से आ जाती है। कैसे कर सकते हैं चेंज इसको, एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। साथ कैसा मिल सकता है बड़ों का, उसके बारे में सोचें। देखो, कुछ चीज मिलती है तो कुछ अपने को नुकसान भी होता है। कोई पिताजी जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल, यदि वो रहते हैं तो कुछ आपको मन में, सिर पे कोई रहता है तो खटक भी रहती है, लेकिन कुछ उसका लाभ भी रहता है। एवरीथिंग हैज प्रॉस एंड कॉन्स। बच्चा है तो बच्चे के साथ खेलने को भी मिलता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप सोचो बस खेलने को मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाना पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देयर आर बोथ थिंग्स। आप जॉब पे जाते हो, जॉब करते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है तो पैसा मिलता है। आप सोचो मेहनत ना करना पड़े, पैसे आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज के साथ में कुछ साथ में बातें रहती है, राइट? तो क्या किया जा सकता है बच्चों से, अपने बच्चों से, दूसरे बच्चों से नहीं, अपने खुद के बच्चों से हम कैसे पके नहीं, हम कैसे परेशान नहीं हो। थिंक अबाउट दैट। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि मुझे ऐसा हो रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है, कैसे ओवरकम किया जाए इसके लिए? व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस? कभी सोचा आपने इस बारे में? विशाखा जी? नहीं सोचा अभी तक। लेकिन आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई कभी? हाँ हुआ है, हमारा 9 मंथ का बेबी है छोटा। अच्छा। अच्छी बात है। अच्छा, आप सब पेरेंट्स हैं, वेरी नाइस। मुझे खुशी होती है जिनके बच्चे होते देख करके। कम से कम वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और इतना बड़ा एक दायित्व ले रहे हैं। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट रियली इजी। पेरेंट बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे शादी करना ना, शादी करना अपने आप में एक बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है एक बच्चे को अपने संरक्षण में लेना और उसके लिए टाइम डिवोट करना। नॉट ओनली मदर, द फादर एज वेल, द फैमिली, द होल फैमिली। क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की रहती है, साथ में पिता की रहती है, एंड देन बाकी लोगों की रहती है। तो एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया, उसको आइडेंटिफाई करके मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसको, कैसे इसको इसमें से मजा निकालें हम। बच्चा एक खेल है, खेल में से हम कैसे निकालें, उसको क्या क्या सिखाएं, उसके साथ क्या करें। वो खेलने के लिए बोल रहा है, एक ही चीज करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें से क्या चेंज किया जा सकता है, वो आपको हमको सोचना होगा। तो वो आपके जितने दुख है ना, दुख वो उसमें से निकलेंगे। मजा लेना आना चाहिए। पेरेंटिंग इज फन। इस व्यू में देखा आप उससे, समझ में आया आपको एक पॉइंट का? बात अपनी चल रही थी ब्रह्मचर्य वाली, तो उससे करने के लिए एक तो मोबाइल वाली स्थिति थी, बाकी संगति वगैरह है, बातचीत है, उन सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है एक पॉइंट यहाँ पर, परिश्रमी बच्चे जो होते हैं, दे वांट टू वर्क। रियली बच्चों को काम करना पसंद है कि काम करना पसंद नहीं है? सोनल जी, सोनल जी क्या है, बांसवाड़ा। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप बताइए, आपको ऐसा लगता है बच्चों को काम करना पसंद होता है? डिपेंड करता है बच्चों की एज पर। बच्चे छोटे रहते तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए, बड़े हो जाते तो थोड़े लेजी हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो वो दीदी ने कहा कि छोटे रहते हैं तो वो करना चाहते हैं, बड़े होते तो लेजी हो जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसा कैसे हो जाता है?
आप देखना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल होते जाते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैं अपने हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा। जैसे अपन खिलाते हैं ना उसको, आप ढोल दोगे, एक चम्मच में रस लिया, रस लेकर के पिलाओ उससे, तो बोलेगा नहीं मैं अपने हाथ से पीऊंगा। आप नहीं देते हो उसको, क्योंकि भाई तू लेगा तो 4 ढोलेगा यहाँ पर, मुंह में यहाँ जाएगा कहाँ जाएगा पता नहीं है। तो नहीं आप नहीं करो, हम करते हैं। वो बच्चा झाड़ू निकालने लग जाए, नहीं झाड़ू आपने निकालो, जितना और सुधरा हुआ है और बिगड़ जाएगा। हमारी छोटी बहन का बच्चा है, तो वो इसी कुछ बता रही थी कुछ दिन पहले कि वो खड़ा हो गया, बोले लाओ मैं रोटी बनाऊंगा, मैं बेलन चलाऊंगा, मैं आपको सामान देता हूँ, आई एम अ शॉपकीपर एंड आई विल गिव यू स्टफ, आप बोलते जाओ बस मैं सामान लूंगा। अब सामान देगा तो ढोलेगा ज्यादा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है ना, एक तो उसको करने की इच्छा होती है और वो परिश्रमी भी होता है। माँ कर रही है, पिताजी कर रहे, तो मैं करूंगा, मैं करता हूँ अपना काम, मैं करूंगा। जैसे आपने देखा होगा जब नहाना हाथ पैर चलने लग जाते हैं उसके, खुद मैं बकेट से पानी निकालता हूँ, खुद में डालूंगा अपने ऊपर, डालूंगा तो भले वो पीछे जाए मेरे ऊपर ना आए, बट आई वॉन्ट टू डू इट, आप मत निलाओ मुझे, मैं लगाता हूँ। यानी उसके करने की जो चीजें हैं वो करने लगा है, अब उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं नहीं इस टाइप की कि मैं खुद अपना काम कर सकूं और दूसरे का भी कर सकूं। धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं, आपने कहा आलसी होते हैं, कि वो एक तो करने से हटाया, उसको प्रोत्साहन देने के बजाय, सिखाने के बजाय कि हमारा काम फेल जाएगा। दूसरा, थोड़ी हमारी प्रवृत्तियां देख करके, लेजीनेस देख करके कि कौन करे, नहीं करने में ज्यादा मजा आता है। जैसे हमारी मेंटेलिटी, हम काम ना करें तो कैसा लगेगा और करना पड़े तो कैसा लगेगा, अरे वहां जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, उसे घर जाएंगे तो इतना फेल जाएगा। हम जो सोच रहे हैं ना, तो उसको सुना सुना करके हम वहां गए, कुछ नहीं मिला, खाना थोड़ा सा मिला, वो पूरे दिन भर लगे रहे, बहुत मेहनत हो गई, हमको झाड़ू काटना पड़ा, बाई नहीं आई आज काम करने वाली तो आज झाड़ू भी करना पड़ा। 3 महीने से तो महिलाएं बेचारी इतनी हैरान है, मुझे बहुत दुख होता है उनको देख करके कि बोले सब हमारे सिर पे आ गया है सुबह से लेके शाम तक। तो कम से कम घर में यदि पति देव है उनसे बोलना थोड़ी हेल्प कर दे तो बहुत ही अच्छा है, आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन वो काम करने पे आ जाए तो उसको अपन कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, नॉट द टू द किड, बच्चे को नहीं बोला, बट अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं मुझे क्यों काम करना पड़ रहा है, मुझे क्यों काम करना पड़ रहा है, मुझे क्यों झाड़ू लगाना पड़ रही है, मुझे कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, सुबह से काम पे लगी हूँ, ऐसा वैसा वैसा। तो व्हाट ही हैज लर्न कि काम करने में मम्मी को ऐसा हो रहा है, पिताजी को ऐसा हो रहा है, मेरे सिर पे इतना सारा बोझ है, इतनी मीटिंग है, इतना सारा करना है, अभी जल्दी जाना है, वो सुन 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 करके ही हैज गॉट अ थिंग कि काम करने में मजा नहीं है, बैठने में मजा है, टीवी देखते रहो उसमें मजा है, पड़े रहो उसमें मजा है। वो देखता है और देख करके उसकी जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है। उसको पड़े पड़े चीजें लगती है कि अपन पड़े पड़े रह जाओ। प्लस थोड़ा और बड़ा होता है ना, तो अपन जो बड़े लोग हैं थोड़े होशियार, बोले बच्चा तो पढ़ने वाला है, इससे तो काम कुछ कराना ही नहीं है। आजकल के पेरेंट्स तो बिल्कुल इतने नंबर 1 है इस मामले में। आप लोग तो भी यंग पेरेंट्स हो, लेकिन आप ध्यान रखो इस बात का, बच्चा दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, तो आप उससे कुछ काम कराओगे घर का? आप सोचो, आप कुछ काम कराओगे? संप्रीति जी, सोनल जी, सोनल जैन मुंबई, उनका नाम क्या है? आप अपने बच्चा हो आपका, तो आप उससे काम कराओगे घर में? हाँ, मैं तो करवाती हूँ थोड़ा थोड़ा अभी भी। अच्छी बात है। झाड़ू लगवाते हैं उससे? नहीं, जो वो कर सकती है उसको अभी से मैं आदत डालती हूँ कि आप अपना काम तो एटलीस्ट खुद करो। हाँ, अपना काम मैंने उठना बैठना वो, उसके अलावा घर की चीजें हैं कुछ, घर की नहीं, चीजें बड़ी आप अच्छा। और क्या कराती क्या आप उनसे काम में से स्पेसिफिकली? मैं उससे थोड़ा क्लीनिंग करवाती हूँ, और खुद के जैसे कपड़े हैं तो आप अपनी तह खुद करके रखो, आपने खाना खाया है गिरा है अगर तो आप उसे खुद समेट के रखो। ठीक है, तो बढ़िया। जिस सॉरी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, आप क्यों अनम्यूट कर सकती हैं। जी ठीक है, तो ये जैसे सोनल जी ने बताया, थोड़ा सा एटीट्यूड बच्चे को अपन ने ये जो सिखाई ना बातें, तो ये सिखाने के पीछे तो वो खुद अपना सेल्फ कर सके, वो रहा एक बात। उसके अलावा दूसरी और चीजें हैं, दूसरी चीजें हैं यानी
घर का काम, घर का काम मैंने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ओनली, नहीं तो आपको लगेगी लड़कियों को अपने को वो सिखाना है। लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो घर का काम यानी झाड़ू लगाना है, पोता लगाना है। अब बोलोगे आप कि आप क्या समझ रहे हो, हमारे बच्चों को क्या हम ये बनाएंगे काम वाली? भाई हम ही नहीं लगाते, उससे क्या लगवाएंगे? दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। आई एम ट्राइंग टू से कि सिखाना है यदि और उसकी आदतें बना के रखनी है, वो परिश्रमी है। एक पॉइंट लिखा है हमारी बुक में कि जो बच्चे ना, उनको फिजिकल वर्क जो उसको करने में बहुत मजा आता है। मेंटल वर्क आप उसको ज्यादा दोगे ना, उसको लोड नहीं लेता वो इसलिए बच्चे शुरुआत में पढ़ने में बहुत धीरे स्लो रहते हैं। बुक्स पढ़ने में, ABCD सीखने में आप सोचो उसको कितने दिन लग जाते हैं। ABCD कितने दिन में सीखते बच्चे? ABCD से लेके Z तक महीनों लग जाते हैं उसको। 1 2 3 4 से गिनती सीखने में टेक्स ईयर्स नहीं, 1 साल पूरा। अ आ ई, मतलब जो ये चीजें है ना, जो आपकी बुक्स वाली है, वो करने में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो आप फिजिकल उसको देखो, दौड़ना, भागना, चलना, कोई गेम खेलना, वो उसको फटाफट सीखता है। उसको आलस भी नहीं आता, उसके लिए रोता भी नहीं वो। आप नोटिस किया कभी? फिजिकल एक्टिविटी में वो बहुत स्मार्ट रहता है, वो जल्दी से आ जाता है। लेकिन जो उसकी मेंटल एक्टिविटीज हो जाती है, मेंटल यानी पढ़ाई लिखाई वाली, वो उसको लोड हो जाती है। वो उसको लेकर के चाहता नहीं है, वो रोता है जाने के लिए कि अरे यहाँ कहाँ फंस गया था। क्योंकि वहां पे बैठना उसको शांति से, पढ़ाओ क्या पढ़ाना उसे। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए इतना रिस्पॉन्सिव है, तो उसको अपन चेंज करके मेंटल एक्टिविटी में डालते हैं। तो कहना ये है कि जब वो रह कर सकता है, सीख सकता है, तो उसको क्यों नहीं सिखाया जाए? क्या सिखाया जाए कि आप करो फिजिकल वर्क, आपको झाड़ू लगाना है, करो झाड़ू लगा, न्यू बिखेरेगा, लेट हिम डू दैट, उसको बिखेरने दो, उसकी प्रशंसा करो, बेटा आपने बहुत अच्छा करा, यहाँ बच गया है, यहाँ हो गया है, थोड़ा सा और करो अच्छा, तो आपको और अच्छी प्रशंसा मिलेगी। प्रशंसा मिलेगी ना, आप उसको क्लैप करोगे, आप ताली बजाओगे इसके लिए, तो उसको अच्छा लगेगा। जो सुबह बात करी थी प्रलोभन वाली, प्रलोभन देने की बजाय उसको आपने अच्छा किया है, दिस इज गुड थिंग टू डू। आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, देखो आपके लिए अच्छा कह रहे हैं, आपने फोटो खींच के भेजा, देखो वहां पे हमने भेजा, वो आपको कितना अच्छा कह रहे हैं। थिंग्स लाइक दैट, दैट विल हेल्प। तो उसकी जो आदतें हैं ना, वो बनी रहेगी, बनी रहेगी। तो कितनी बज गई है? अच्छा 3 बजने वाली है अपनी। अपन 4 मिनट में पूरा करते हैं, सॉरी टाइम लग गया। कहना मुझे ये था, इसमें थोड़ा और डिटेल में कहना चाहता था कि बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो बड़े हो रहे हैं तो जो चीजें हैं काम कराने वाली, उससे आप उसको दूर मत भगाओ। आप नहीं कर रहे हो तो उसको सिखाओ, लेकिन नहीं सिखाएंगे हम उसे तो 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते बच्चे ऐसे हो जाते हैं। आपने भी देखे होंगे, पानी का गिलास भी चाहिए तो वो वहीं बैठा है, वो माँ उसकी बेचारी उसको आरती उतारती रहती खाने पीने से, ले बेटा पढ़ने में लगा हुआ है, और ऊपर से आप उसको सपोर्ट करते हो कि करनी पड़ेगा ना, आपको इतने सालों से रखा है तो, कि अब ये तो कुछ नहीं करेगा तो पढ़ेगा ही दिन भर। कैसी कैसी पढ़ाई होती है? आप लोग भी पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं। आपका दिल दिमाग जो है ना, वो थोड़ा सा वैसे डाइवर्ट भी होना चाहिए। ये थे जो काम है फिजिकल थोड़े बहुत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि घर में पेंट करा लेना उससे, हर साल पेंटिंग करानी उससे, वो बातें नहीं कही जा रही है, बट सामान्य चीज है। लेट हिम डू दैट, टीच हिम, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्स में अपन आगे बात करेंगे। अभी क्या है कि ये जो क्लास है इसको मुझे, ये कौन सा नहीं अपन कर सकते हैं 10 मिनट में, तो यहीं पर मैं अभी रुकता हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स हैं चर्चा करने के लिए, अभी 2 मिनट में कर लेते हैं। आपको किसी को क्वेश्चन, कहने का पॉइंट ये था कि आप सिखाएं, आप रेडी रहें, अपनी मानसिकता जो है बच्चों को लेकर के कि मुझे इसको कुछ काम नहीं करने देना है, इस मानसिकता को बदलें। क्योंकि वो करना चाहता था, अपन ने उसको चेंज किया है। आलसी जितना बनेगा तो वो उसके भविष्य के लिए खराब रहेगा, उसके बाद के लिए खराब रहेगा, इसलिए करने दो। आप में से कितने हैं जिनके बॉयज हैं, बच्चे लड़के हैं? 1 साल 2 साल, गुड। सोनल जी, विशाखा जी, 2 ही लोग हैं, बाकी सबके लड़के हैं। अच्छी बात है लड़कियां हैं तो।
आप में से लोग आप ये सोचते हो कि मैं अपने बच्चे को खाना बनाना सिखाऊंगी, उसको खाना बनाना आना चाहिए? ऐसा लगता है आपको जरूरी है? लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों तो आप सिखा ही देना, लेकिन हमारी सोच जो है, अरे तो बाजार में खा लेगा, उसमें क्या, बाजार में क्या खा लेगा, बाहर में खा लेगा, जहाँ भी कुछ खा लेगा वो खा ले, लेकिन कम से कम बनाना तो आए, वो तैयार रहेगा जिंदगी के लिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज बिकॉज ऑफ जैन पीपल कि हम जैन है अपने को घर में बनाना है। एक व्यक्ति जो भी समृद्ध रहना चाहता है ना भविष्य में, गिवन द सिचुएशन यू आर लुकिंग राइट नाउ, अगर वो बच्चे अभी बहुत सारे कोटा में फंसे थे, बेचारे खाने के लिए मर रहे थे, तड़प रहे थे, क्योंकि कोई ना आता है उनको, ना सामग्री है, और उसके अलावा पेइंग गेस्ट से वहां से सब बंद हो गया, सामान खत्म हो गया। ऐसे ऐसे सिचुएशन से आपने पढ़ी होगी कि 3 दिन से 4 दिन से खाने के लिए सामान नहीं बच रहा है, रो रहे, बोले हम आ क्यों गए यहाँ पर। वो तो बड़ी मुश्किल से फिर वो ट्रेन और बसेस जो भी चला चलो के इधर उधर गए। यदि आप सोचो इस सिचुएशन में उसको बनाना आता तो वो क्या कर सकता था, वो खुद भी खा सकता था, दूसरे को भी खिला सकता था, ही कुड हेल्प हिमसेल्फ एंड अदर्स एज वेल। लेकिन नहीं, उसको आते नहीं, उसको कल्पना तक भी नहीं कि कुछ हो सकता है अपने से। तो सीख लिया है तो तकलीफ क्या है? विद्या जो है ना, विद्या, आप इस बात को गांठ में बांधो, कोई सी भी विद्या बेकार नहीं जाती है। पद्म पुराण देखो आप, पद्म पुराण की एक स्टोरी आपको बताता हूँ मैं, आप लोग बस टाइम में बता ही देता हूँ, आपसे नहीं पूछता हूँ। रामचंद्र जी थे और लक्ष्मण थे और सीता, ये तीनों गए हुए थे, वन गमन इनका हो चुका था अयोध्या से निकल के। एक सिचुएशन आई कि जहाँ पर उनको एक राजा को जीतना था, तो राजा को जीतना था तो अब क्या करें, तो उनको अपना रूप भी प्रकट नहीं करना था। सो व्हाट दे डिड, जो राम और लक्ष्मण थे उन्होंने अपना रूप बदला और बनाया लड़की का, नर्तकी का रूप बनाया उन्होंने, और नर्तकी का रूप बना करके क्या उन्होंने नृत्य किया, क्या लड़की जैसा वो नाचे, खूब घूम घूम के एक फिरकी दे करके उसका पूरा वर्णन दिया पूरे लड़कियों जैसे, और वो नाच करके वो राजा की सभा में पहुंचे, और सभा में पहुंच करके उसकी प्रशंसा हासिल करके उसको जीता। होल स्टोरी है। उस कहानी को जब हम बता रहे थे, हम क्या, देखो एक चीज, अब इनको डांस सीखने की, और वो भी लड़कियों वाला डांस सीखने की, उसकी क्या जरूरत थी, इनको कहाँ से आएगा, तो कैसे कर लेंगे? लक्ष्मण जी थे, कई जगह उन्होंने लिखा, लक्ष्मण जी ने राम जी और सीता जी के लिए भोजन की व्यवस्था करी, भोजन पकाया, भोजन बनाया, भोजन खिलाया। और सीता जी थी यद्यपि, लेकिन बनाया किसने? लक्ष्मण जी ने बनाया। ये जैन पुराण की बता रहा हूँ। तो उन्होंने कैसे बना लिया होगा, कैसे सीख लिया होगा? तो विद्या कब, राजकुमार थे जिसमें कि वो, दे वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, राजा के पुत्र होकर के उनको ऐसी ऐसी विद्या आती थी, वो कब काम में आ जाए। कहने का अर्थ, एक भी विद्या, एक भी चीज जो आप सीखते हो या सिखाते हो, इट इज नॉट गोइंग इन वेस्ट। आप उसको सिखाओ, घर में कैसे काम करते हैं ये सिखाने की चीज होती है, भोजन कैसे बनाया जाता है, बर्तन कैसे साफ किए जाते हैं, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, और घर के दूसरे काम, कपड़े तह करके रखना, साफ सफाई रखना, हाउ ये किए कैसे जाते हैं। हमारे बच्चे तो सुनते नहीं, तो सुनते नहीं, आपने उसकी उम्र थी जब सुनने सुनाने की, आपने उसको छोड़ दिया, उस वक्त आपने उसको लेजी बनाया, उसको हाथ में चीजें दी खेलने के, मना कर दिया कि आप मत करो, आप बिगाड़ दोगे। आपने जहाँ उसको ये बोल दिया आप बिगाड़ दोगे, तो वो डर गया, वो सहम गया, अब मुझे नहीं करना, मुझे नहीं आता, मेरे से नहीं होगा। आप ये नहीं करो, आने दो, आपको आता है, आप करना चाहते हो, कपड़े की घड़ी करो, आप करो, वो जैसे भी करे अच्छी करिए आप, अब ऐसे और कर सकते हैं, सिखाया जा सकता है। तो जो पॉइंट था ये, यहाँ पर बच्चे परिश्रमी होते हैं, अपने हाथों से किए गए श्रम का मजा लेना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कैसे होता है, चीजें कैसे फंक्शन करती है, इसलिए उसकी उस चीज को लेकर के अपन उसको और समृद्ध बनाए। अभी यहीं तक करते हैं, अपना टाइम हो गया अभी का। तो आपको किसी को क्वेश्चन हो तो अपन पूछ सकते हैं। आप ना हैंड है वो रेज करेंगे तो यहाँ पे अनम्यूट किया जा सकेगा। पार्टिसिपेंट्स, विशाखा जी, विशाखा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ भैया जी, जैसे आपने बताया खाने के बारे में, अभी हमारा बच्चा तो छोटा है, हम उसको खाना खिलाते हैं, हम उसको मोबाइल टीवी तो हमारे घर है ही नहीं, पर वो जो खाना खाता है तो वो घूम घूम के खाता है।
तो खाने तो में घूम के क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी उसकी ये आदत तो गलत नहीं है ना, कैसे नहीं छुड़वाना नहीं, क्या? ये वो नेचुरल चीजें अपने आप चेंज हो जाती है, देख देख करके चीज बदल जाएगी। और वो खा रहा है ना बिना देखे ही, बहुत अच्छी बात है, लेट हिम रोम अराउंड, कोई बात नहीं। हाँ, वी आर नॉट शोइंग हिम मोबाइल, एक्चुअली वी डोंट हैव टीवी आल्सो, हाँ फॉर बहुत हिम अच्छा ओनली है, वी आर आपको नॉट बहुत, आप ऐसे पेरेंट्स जो है ना वो दूसरों के लिए आदर्श बने बहुत अच्छी बात है। सोनल जी मुंबई, हाँ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सोनल जी, हाँ है। जी, जैसे आपने बताया कि बच्चों को काम करना चाहिए, उनसे करवाना चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा, जो हम करवाते भी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि दादू दादी उनके प्यार के कारण वो मना करते हैं, आप क्यों अभी से उनसे काम करवा रहे हो, आप ये तो उन्हें करना है, अभी उन्हें खेलने कूदने दो। तो कहाँ तक ये सही है और इन परिस्थितियों में हम क्या करें? ठीक है। ये एक बहुत वास्तव में कॉमन प्रॉब्लम ही है कि जो माता पिता है ना वो फिर भी थोड़ा समझने का ट्राई कर रहे हैं, आप जैसे कर रहे हैं, लेकिन जो दादा दादी उनका बड़ा प्रेम रहता है, उनको तो लगता है, आप ये देखना उनको अपने बच्चे से कम प्रेम रहता है, और बच्चे के बच्चे से ज्यादा प्रेम रहता है। एक सेकेंड, नहीं मेरे से किया है। तो जो बच्चा है ना उनको लगता है ये तो बिल्कुल, अब वो जैसे कैसे काम कराया जाए। अब आप क्या उनको ज्यादा बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन उनको सिखाया सिखाया क्या, बात की जाए कि जो हम करवा रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है, समझाया जाए। और ज्यादा करके बहुएं जो है ना वो ट्राई नहीं करे समझाने का, उनके जो पति हैं वो ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो कुछ का कुछ हो सकता है। हाँ, ये बातें आप ज्यादा अच्छे से समझते भी हो वैसे उसके अलावा क्या है, एक ये बात सामने रखी जाए कि अपन करवा क्या रहे हैं, चीजें जो होगी ना ये उन्हीं उन्हीं पेरेंट्स को, मतलब दादा दादी को आप कुछ चीजें ऐसे दिखाएं या समझाएं या स्टोरी बताएं कि ये सीखेगा, तो सीख करके काम ही आएगा। जैसे आप स्विमिंग की क्लास सिखाने ले जाते हो उसको, डांसिंग की क्लास ले जाते हो थोड़ा जब बड़ा होता है तब, तो वो भी तो एक काम ही है। डांस में क्या होता है, आपके हाथ पैर चलाने, दैट्स एक्सरसाइज, आपको स्विमिंग में वो हो रहा है, तो वो एक्टिविटी लगती है। सिमिलरली ये भी एक्टिविटी है, तो उनको एक्सप्लेन किया जाएगा ना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि उनको लगता है कि हम सब एक ही मेंटेलिटी के हैं, काम ना करना पड़े, आराम से रहो, बच्चे की उम्र नहीं है, ये तो खाने खेलने की उम्र है। तो ये खेल ही है, हम इसको खेल बना रहे हैं, हम इसको एंजॉय करवा रहे हैं, हम इसको मजा दिलवा रहे हैं। देखो इसको मजा आ रहा है, ये सीख रहा है, सो ही इज एंजॉइंग इट। शो देम दैट ही इज एंजॉइंग, वी आर नॉट फोर्सिंग हिम। हम उसको लर्न तो करवा ही रहे हैं, प्लस उसके लिए गेम हो रहा है, और गेम बनाओ उसको, और दादा दादी को खिलवाओ, एक व्यू है देखने का। तो वो करने का ट्राई करेंगे तो शायद उनका पर्सपेक्टिव जो है थोड़ा और बेहतर हो पाए। ठीक है, आन्या जैन, मैं आपको वो करता हूँ, आप अनम्यूट ही हैं वैसे। आन्या जैन, हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरी बेटी ना बहुत ज्यादा मोबाइल देखती है, तो मैं क्या करूं कि वो कम से कम मोबाइल देखे। आप है ना अपना मोबाइल बंद कर दो, उस पर इंटरनेट कनेक्शन हटा दो, और उसको है ना छोटा सा प्रीपेड वाला ले लो, तो वो देखना बंद कर देगी। तो मेरे में नहीं देखेगी तो वो घर में और लोगों के मोबाइल से, ज्वाइंट फैमिली है तो करा दो ऐसा नहीं चल सकता ना सबके साथ। मैं आई एम जस्ट किडिंग कि वो तो आज इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा लेकिन चालू क्यों हुआ, आप इस पे देखो, हाउ इट गॉट स्टार्टेड। जो ज्वाइंट फैमिली है भैया जी, तो जैसे काम करते रहे तो वो किसी के साथ भी गई, तो उन्होंने, वो छोटे में किसी के साथ आती नहीं थी, तो उसको लोभ दिया गया कि आओ मेरे खिलाऊंगी, टॉफी खिलाऊंगी, तो उसको टॉफी की भी हैबिट हो गई और मोबाइल्स की भी हैबिट हो गई। जब उसको किसी का भी मिलता है ना, मिस मैं डांटती हूँ तो मन जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे, लेकिन अदरवाइज मैं नहीं देखूँ ना तो उसको किसी का भी मिले तो बैठ जाती है देखने। नहीं, ये जो आपने प्रॉब्लम कही, तो वो मिलेगा तो वो तो बैठेगा। देखो ये अट्रैक्शन है, ये मैंने आपसे कुछ उसमें कहा था, बड़ों की नहीं छूट रहे हैं तो बच्चों के तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो अबोध है, उसको पता भी नहीं कि इसमें खराब क्या हो रहा है। आपको पता है तो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उसको तो पता भी नहीं होता कि इसमें चलना क्या है। तो सावधानी जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है। अब दूसरे दे रहे हैं तो दूसरों को घर में उनको बोलने की जरूरत है कि भाई आप लोग जो दे रहे हो, हम नहीं चाहते हैं ऐसा करवाना। जैसे सिमिलरली क्या होता है, जैसे भोजन की प्रॉब्लम से आप शाकाहारी हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में सब टाइप के लोग आते हैं, तो आप उसको सिखाते हैं कि बेटा अपने को नहीं खाना है,
और आप उसकी जो टीचर्स है उसको भी बताते हैं ये ऐसा है, इनको हमको खिलवाना नहीं है, आप ध्यान रखें। तो टीचर्स हैं और टीचर्स ध्यान रखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो वैसे के वैसे टीचर्स को अपन ने हेल्प बात करी, फ्रेंड से बात करके रखी कि हमको ये नहीं खिलवाना है, जैसे खाना है। वैसे ही जो घर के लोग हैं जॉइंट फैमिली में, वो थोड़ा सुनेंगे नहीं पहली बार में, बट यू हैव टू कीप टेलिंग देम एट टाइम्स कि आप प्लीज, नॉट एग्रेसिवली, अच्छे तरीके से कि हम नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं देते हैं और हम खुद भी नहीं देखते हैं, हमने खुद ने अपने आप पे रोक लगाई हुई है, तो इसको अभी नहीं दिखाया जाए, इसकी उम्र नहीं है देखने की, एक बार लग जाएगी आदत तो छूटेगी नहीं, तो वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसा व्यू है हमारा, बाकी फिर जितना बन सकता है अपन ट्राई करेंगे। पूर्वा जी सरैया अहमदाबाद, पूर्वा जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब आई। मेरी 2.5 साल की बेटी है, लेकिन चूंकि घर में अभी एक ही बच्चा है और 4 लोग हैं बड़े, तो बच्चे में स्वाभाविक है कि जिद एक थोड़ी डेवलप हो ही जाती है कोई भी चीज को लेकर, क्योंकि पैम्पर होते हैं बच्चे थोड़ा ज्यादा। तो वो समझ नहीं आता कि कैसे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि उनकी हर जिद को पूरी कर रहे हैं, लेकिन तो भी समझ नहीं आता कि उनकी इस हैबिट को कैसे डेवलप करें, क्योंकि मना भी करते हैं, सब चीज होता है, लेकिन अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को, मुझे ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में, कि उसको ऐसा डेवलप हो गया कि मम्मा हर बात को मना करती है इस टाइप से। तो वो फीलिंग कैसे हटाए उनकी? क्या जिदे क्या होती, मांगते क्या है? कुछ भी हो, जैसे मोबाइल हम नहीं देते हैं उसको, तो मोबाइल के लिए जिद करती है, फिर जैसे मम्मा ने नहीं दिया तो दादा के पास गए, दादा ने मना किया कोई और, ऐसे वो ऑप्शन ढूंढती है। फिर जैसे खाने के लिए तो ऑल टुगेदर ना ही होता है, मैंने जैसे चलो पूरा दिन भूखा रखते हैं, जब भी भूख लगेगी तो वो बोलेगी ना आगे से, तो मैं उसको दूंगी, लेकिन वो भी मतलब मेरा फेलियर जा रहा है अभी। मुझे शायद ऐसा लगता है लॉकडाउन के कारण से भी बच्चे थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें। लॉकडाउन तो फिर अभी 3 महीने का है, लॉकडाउन के अलावा वो 2.5 साल की तो 2.25 साल तो अलग से निकले ना उसके। तो नहीं, तो मुझे ये प्रॉब्लम ज्यादा पहले नहीं थी, पहले, अभी ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है मेरी प्रॉब्लम। ये लॉकडाउन के टाइम पे, तो लॉकडाउन तो क्या थोड़ा स्पेशल टाइम है यहाँ पे तो क्या सभी लोग हैरान हो रहे हैं। द रीजन इज कि उसको खेलने को नहीं मिल रहा है, जाने को नहीं मिल रहा है, कोई बात करने को नहीं मिल रहा है, वो किसके साथ मिंगल अराउंड करे, कोई तो व्यक्ति चाहिए ना भाई। आप 4 लोगों को देख देख के हम पक चुके हैं, आप लोग ही पक चुके होंगे, थोड़ा सा ऐसा लगता है अब तो बस बाहर जाना ही है मुझे। वो तो बार बार अपने को सुनने को मिल रहा है, घर में ही रहे, वो घर में रह रहे, तो वो एक थोड़ी सी क्या कह सकते हैं स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, उसके लिए क्या चाहिए वास्तव में, मतलब नॉट वास्तव में, माय थिंकिंग, खेल चाहिए। खेल, बच्चा मोबाइल क्यों चाहता है कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो उसके साथ, आप उसके साथ खेल नहीं रहे हो, आप नहीं खेल रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत है, आप देते होंगे आई होप, लेकिन जितना और चाहिए, चलो खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ यदि आपको देखना है तो अपन ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, नॉट लर्निंग ABCD, ऐसे ही कुछ भी चीज है अलग अलग टाइप की, वो एक्टिविटीज में जितना मन लगेगा ना उसका, दौड़ने भागने में, थकने में, तो उसको लेकर के उसका जो मन है वो मन वहां से हट करके अच्छी जगह लगेगा। चलो बेटा अपन खेलेंगे, बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो वो कराओ। टाइम पास कराने में दिक्कत नहीं है, दौड़ने भागने में दिक्कत नहीं है, चोट वोट लग जाए उसमें दिक्कत नहीं है। तो वो अब ये तो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप मोबाइल आप देख रहे हो आपके पास है, दादू देख रहे हो उनके पास है, पापा देख रहे हो उनके पास है, सबके पास है, मेरे पास नहीं है। तो अब जब सब देख रहे हैं तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? इफ एवरीबडी कैन सी इट, व्हाई कैन नॉट आई? उसको ये नहीं पता कि मैं छोटी हूँ, मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब अच्छा तो आपके लिए भी नहीं है, पापा के लिए, दादा के लिए भी अच्छा नहीं है, बट वो तो देख रहे हैं ना फ्रीली, तो उसको इस बात का सेंस नहीं है कि मैं छोटी सी हूँ तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ा है तो ये देख सकता है। मतलब आपको ये 10वीं 11वीं 12वीं 15 साल तक ये प्रॉब्लम रहेगी कि उसको सेंस डेवलप हो कि जो चीज बड़े कर सकते हैं कुछ चीजें, वो छोटे क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसे छत पे चढ़ के वो कूद रहे पिताजी, तो कोई बच्चा भी चढ़ेगा, मैं भी कूदूंगा, अरे बेटा तू नहीं कूदेगा, तू कैसे कूद पाएगा, तू छोटा है। तो वो जो सेंस है ना,
वो सेंस नहीं आ पाता। तो अब सब लोग देख रहे हैं, सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, सब लोग व्हाट्सएपिंग कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, भेज रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सो ही ऑल्सो वांट्स टू डू इट, मुझे भी करना है। और नहीं करने दोगे तो फिर वो नाराज होता है, बोले सब कर रहे हैं, मम्मी मुझे मना कर रहे हो। एक बार दूसरे बच्चे को मिल जाता है जो दूसरा आस पड़ोस के हैं, तो उसको लगे कंपैरिजन होने लग जाता है। तो अपन उसको टाइम जो है ना, टाइम थोड़ा सा आप पर्सनल ज्यादा दें, तो ज्यादा देंगे, खेल खिलौने में टाइम निकलेगा, तो उधर से माइंड डाइवर्ट होगा, उसका मजा आएगा, उसको इंटरटेनमेंट हो जाएगा। फोन इंटरटेनमेंट का साधन है और कुछ नहीं है, वो मूर्खता वाला एंटरटेनमेंट है। आप उसको अच्छा दोगे उससे, तो वहां से डाइवर्ट हो सकता है, ज्यादा होगा, और उसको दिखाओ कम कि लोग देख रहे हैं, तो वो एक सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, अभी और किसी का प्रश्न नहीं है, तो आई होप कुछ आपको हेल्पफुल रहा होगा। अपन सुबह कल 9:15 बजे क्लास करेंगे, और आप उसके पहले लेक्चर भी रहेगा पंडित जी साहब का, सुने। और यदि किसी को कोई क्वेश्चंस भी हो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि अपने को अपने ही बच्चे क्या हैं, कैसे हैं, और जनरली बच्चों के क्या गुण हैं वो सीखने को मिल जाए, तो और अच्छे से उनका विकास हो पाए, अच्छे बच्चे बन पाए। अच्छे बच्चे होने के लिए अच्छे माता पिता भी होना पड़ेगा। तो हम सभी उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ अभी की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। किसी को क्वेश्चन लिखना हो तो चैट में लिख के भेज सकता है, मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी आज जिसको जाना हो जा सकता है। भैया जी, भैया जी, हाँ जी, सुबह की क्लास की सुबह का ये ग्रुप कौन सा ज्वाइन है? उसमें मेरा नाम ऐड नहीं है। तो आपका नाम नहीं ऐड, आप है ना, आपका नंबर जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका नंबर ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ओके, चैट बॉक्स है ना, उसमें आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। भैया जी मेरा भी नहीं ऐड हुआ है। तो आप भी डाल दीजिए, तो मैं उस पर लिंक जो होगी, कभी कुछ बदलती है, टाइमिंग चेंज होती है, तो उस पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो यदि ओके और भी किसी को ये ग्रुप की प्रॉब्लम है, तो या तो मैं आपको लिंक ही डाल दूं, यहाँ पे आप भेज दो, मैं डालवा दूंगा, आपको मैसेज करवा दूंगा। इसको सेव कर लेता हूँ ना, सेव कैसे करते हैं, सेव चैट, चैट सेव। ओके, मैं एंड कर रहा हूँ। जय जय। ओके भैया। आपका नंबर नहीं आया किसी, अच्छा 2 क्या आ गया, प्रियंका एंड विशाखा। हाँ, के नंबर में क्लोज, अच्छा और भी है स्वाति, ठीक है। एनीबडी एल्स? नहीं, ठीक है। अवनी पाटनी, ओके, ठीक। जय जिनेंद्र।